राम राम जी। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रों में माता रानी का सप्तशती का पाठ करना अनेक फलों की प्राप्ति कराता है। माता रानी के सप्तशती का पाठ का अध्याय 9 इस प्रकार है। निशंभु का वध होना। राजा सूरत ने कहा, भगवान, आपने देवी का चरित्र, महात्मा और रक्तबीज के वध की विचित्र कथा का वर्णन किया। अब रक्तबीज के मरने पर महाक्रोधित शंभु निशंभु ने क्या किया, वह मैं सुनना चाहता हूँ। मेघा ऋषि कहते हैं, राजन, जब रक्तबीज मारा गया और अन्य असुर भी युद्ध में मार डाले गए, तब शंभु और निशंभु को बड़ा क्रोध आया। अपनी सेना को मरी हुई देख निशंभु कुपित हो असुरों की मुख्य सेना लेकर दौड़ा। उसके आगे पीछे दैत्यों, बड़े बड़े दैत्य थे जो क्रोध से होंठ काट रहे थे, देवी को मारने आ गए। महापराक्रमी शंभु की कुपित होकर अपनी सेना लेकर देवी से युद्ध करने चंडिकों को मारने आया। शंभु निशंभु का देवी के साथ युद्ध होने लगा। जैसे बादल पानी बरसाते हैं, वैसे ही शंभु और निशंभु बाण बरसाने लगे। चंडिका ने अपने बाणों से शंभु निशंभु के चलाए बाणों को काट डाला और उनके अंगों में बहुत से बाण मारे गए। निशंभु ने पैनी तलवार और एक चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के सर पर एक प्रहार किया। सिंह के सर पर एक तलवार लगते ही देवी ने क्षुप्रप नामक शस्त्र से निशंभु की तलवार अष्टचंदक ढाल को काट डाला। ढाल तलवार कट जाने पर निशंभु ने एक शक्ति चलाई। देवी ने सामने आई हुई शक्ति को चक्र से काट कर 2 टुकड़े कर दिए। कुपित निशंभु ने एक शूल चलाया। देवी ने मुक्की के प्रहार से उस शूल को चूर चूर कर दिया। तब उसने देवी पर एक गदा चलाई, उसे त्रिशूल त्रिशूल से काट कर भस्म कर दिया। उसके बाद हाथ में परशु लेकर आते हुए निशंभु को देवी ने बाणों से प्रहार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। महापराक्रमी निशंभु के गिरने पर उसका भाई शंभु कुपित हो देवी को मारने दौड़ा। वह रथ पर सवार हो हाथों में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर लंबी भुजाएं आकाश में फैलाकर युद्ध भूमि में आया। उसे आता हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंडता को टंकार दिया। दैत्यों की सेना का तेज नष्ट करने वाले घंटों के शब्द से सब दिशाओं को भर दिया। देवी ने सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों को मद से चूर करने वाली महानाद से पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं को गूंजा दिया। काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथ पृथ्वी पर दे मारे। उसके शब्द से पहले के सब शब्द विलीन हो गए। उसके बाद शिवदूती भयानक शब्द से गरजी। वह शब्द सुन असुरों की सेना भयभीत हो गई। तब शंभु को बड़ा क्रोध आया। अंबिका ने शंभु से कहा, रे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शंभु ने आकर जो चमकती हुई भयानक शक्ति चलाई, उसे अग्नि के समान आती देख देवी ने उल्का नामक अपनी शक्ति से काट दिया। शंभु सिंह के समान गरजा। उसके गरजने का शब्द तीनों लोकों में समा गया। हे राजन, उसी समय सेना में मारो मारो का शब्द हुआ। उस शब्द में शंभु के गरजने का शब्द विलीन हो गया। शंभु के चलाए सैकड़ों बाणों को देवी ने और देवी के बाणों को शंभु ने अपने बाणों से काट डाला। देवी ने कुपित होकर शंभु को त्रिशूल से मारा, जिससे वह घायल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसी समय निशंभु को चेत आया और वह धनुष लेकर बाणों से काली देवी तथा सिंह को मारने लगा। उसके बाद शंभु ने 10,000 भुजा बनाकर हाथों में चक्र लिए देवी को घेर लिया। संकटनाशिनी भगवती दुर्गा ने क्रुद्ध हो अपने बाणों से उन चक्रों को और बाणों को काट डाला। तब निशंभु गदा ले दैत्यों की सेना के साथ वेग से देवी को मारने दौड़ा। देवी ने अपनी तेज तलवार से उसकी गदा काट डाली। तब उसने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल लेकर आते हुए निशंभु को देख देवी ने बड़े बेग से उसकी छाती में एक शूल मारा। सूर लगने से उसकी छाती फट गई और उसमें से एक दूसरा पराक्रमी पुरुष देवी से
खड़ी रह कहता हुआ निकला। देवी ने हंसकर तलवार से उसका सिर काट दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी का वाहन अपनी पैरी दाढ़ों से असुर के सिर और होंठ चबाने लगा। काली और शिवदूती भी असुरों को खाने लगी। कितने ही असुर कौमारी शक्ति से मारे गए, कितने ही ब्रह्माणी के अभिमंत्रित जल से नष्ट हो गए, कितने ही महेश्वरी के त्रिशूल से कटकर गिर पड़े और कितने ही बारही के टुंड प्रहार से चूर्ण हो गए। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर डाला और इंद्राणी ने बहुत से असुरों को वज्र से मार डाला। कितने ही असुर अस्त्र शस्त्र से मारे गए, कितने ही घोर संग्राम में डर कर मर गए और बहुतों को काली, शिवदूती तथा सिंह ने खा लिया। भक्तों, इस प्रकार निशंभु का वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ हो। मित्रों, सप्तशती पाठ के 9वें अध्याय को कहने में, कथा सुनाने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। भक्तजनों, माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। माता रानी का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को राम राम जी।